चीनी कम है। ये बात आप रोज भारत में सुन रहे होंगे। विपक्षी दल चीनी के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और इसे सीधे सीधे सरकार की इथेनॉल नीति का परिणाम बता रहे हैं। सरकार कह रही है कि गन्ना उत्पादन की वजह से, फसलों के खराब होने की वजह से चीनी के उत्पादन में कमी आई है और ऐसा कई सालों बाद पहली बार हो रहा है। तकरीबन 10 सालों बाद ऐसा हो रहा है कि भारत जो अभी तक चीनी को निर्यात करता था, यानी कि जो एक्सपोर्ट करता था, वो अब चीनी का इंपोर्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि एकाएक चीनी की कमी हो गई है और इस चीनी की कमी को दुरुस्त करने के लिए अब बाकी देशों से चीनी को इंपोर्ट किया जाएगा। आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि ब्राजील सबसे बड़ा देश है जहाँ चीनी का उत्पादन होता है, सबसे बड़ा वो देश है जहाँ से चीनी को इंपोर्ट किया जाता है। इस बार ब्राजील में गन्ना फसल खराब होने की वजह से वैश्विक स्तर पर चीनी कम होने का दबाव वैश्विक बाजार पर पड़ता है, जिसका सीधा सीधा परिणाम आप भारत में भी देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है चीनी कम होने के लिए इथेनॉल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, उन आरोपों में कितना दम है। ये भी आपको बताऊंगी कि सरकार की चीनी के दामों को कम करने के लिए कितनी जिम्मेदारी बनती है। ये भी आपको बताऊंगी कि भारत में एकाएक चीनी 55 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि इस बार गन्ने का उत्पादन भारत में कितना हुआ है और गन्ने से बनने वाली चीनी का उत्पादन कितना हुआ है। तो सबसे पहले आइए आपको वो फैक्टर्स बताती हूँ जिस पर चीनी के दाम टिके रहते हैं, जिसकी वजह से चीनी की दामों में उछाल या गिरावट आती है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, चूंकि ये त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है और इसके बाद फिर दिवाली का सीजन आ जाएगा। ऐसे में एकाएक चीनी के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। आम आदमी परेशान है क्योंकि वो चीनी जो मिठास के लिए इस्तेमाल होनी थी, वो चीनी अब कड़वाहट बन रही है। आम आदमी की जेब पर बोझा पड़ रहा है और सबसे ज्यादा सरकार की तरफ यही आम आदमी टकटकी लगाए देख रहा है और पूछ रहा है कि अभी तक देश चीनी उत्पादन में अव्वल रहा करता था, तो एकाएक चीनी की कमी कैसे आ गई। एकाएक जो चीनी का बफर स्टॉक होता है, क्या वो कम हो गया है। तो आइए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखती हूँ। आपको बताती हूँ कि 10 साल में पहली बार शुल्क मुक्त आयात अगर कर रहा है भारत चीनी को लेकर, तो फिर इसके पीछे के कारण क्या है। वो देश जो अमूमन एक्सपोर्ट करता है अपनी चीनी को, अमूमन निर्यात करता है अपने चीनी को, वो एकाएक इंपोर्ट करने पर क्यों आ गया है। तो इसके कुछ फैक्टर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहला फैक्टर ये है उत्पादन में कमी आना। इस साल गन्ने का उत्पादन अनुमान से कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो गन्ने की फसल है वो खराब हो जाती है। ये सरकार की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन है तो मांग बढ़ गई है, मिठाइयों की मांग बढ़ रही है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर जो डिमांड है चीनी की वो बढ़ चुकी है। आपूर्ति में कमी सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की उपलब्धता कम होने से वैश्विक कीमतें जो हैं उनमें उछाल आ गया है। और इसके पीछे का फैक्टर है ब्राजील, जहां इस बार गन्ने का उत्पादन कम हुआ, चीनी का उत्पादन कम हुआ, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर यह संकट बन गया और चीनी के जो दाम है उन पर दबाव पड़ा और उनमें उछाल देखने को मिला है। एक और फैक्टर है जिसकी चर्चा विपक्ष सबसे ज्यादा कर रहा है, वो है एथेनॉल नीति का। विपक्ष ये कहता है कि सरकार एथेनॉल में गन्ने का इस्तेमाल कर रही है, चीनी का इस्तेमाल कर रही है, इसी वजह से जो चीनी का उत्पादन है वो कम हुआ है। सरकार ये कह रही है कि तर्क पूरी तरीके से बेमानी है। अब दोनों के तर्कों में क्या डिफरेंस है, फैक्ट्स क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। विपक्षी दलों का ये कहना है कि पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल बनाने में चीनी का उपयोग दाम बढ़ने की वजह है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन जो है वो घटकर 9% रह गया है। इसका मुख्य हिस्सा जो है वो अब मक्के जैसे अनाजों से आता है, यानी कि गन्ने का इस्तेमाल 9% किया जा रहा है इथेनॉल बनाने के लिए। बाकी वैकल्पिक फसलों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, जिसमें मक्का एक मुख्य फसल के तौर पर सरकार बता रही है कि अब मक्के का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है।